सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कोड मास्टर। आज की वीडियो में हम अपने एपीआईज को क्रिएट करना शुरू करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। जल्दी से आते हैं हम लोग अपने सर्वर फोल्डर के अंदर और यहाँ पे हम लोग अपना एक फोल्डर बनाते हैं। कैसे? सर्विसेज नेम का। ओके, सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज फ्रॉम हियर। व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज वी विल टॉक अबाउट दिस। सो सर्विसेज के अंदर मैं रख रहा हूँ task.js। इट मीन्स कि जितने भी हमारे टास्क होंगे, जितने भी टास्क रिलेटेड हमारी एपीआईज क्रिएट होगी, वो सारी हम इसी के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। सो लेट मी डू वन थिंग हियर। बट सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट रजिस्टर टास्क। मीन्स सॉरी, नॉट फॉर नाउ task.js। सर्विसेज के अंदर एक और बना लो, user.js। एंड यूज़र को हम सबसे पहले क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे। सो रजिस्टर इन द सेंस साइन अप। ओके, ईमेल, पासवर्ड एंड यूज़र नेम जो है यूज़र का, वो हम वहाँ से उठाएंगे। सो लेट मी हैव वन थिंग हियर, बट कॉन्स्ट रजिस्टर इज इक्वल्स टू व्हाट? असिंक। ये हमारा आ गया असिंक अवेट, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड यू मे नो अबाउट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने सबसे पहली एपीआई जो app.js में बनाई थी, ये वाली, तो मैंने इसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन करी थी ये क्या है। एंड आफ्टरवर्ड्स लेट मी हैव माई ट्राई एंड कैच ब्लॉक हियर। ओके, सो अगर कोई भी एरर आता है, फॉर नाउ हम लोग console.log करवा देंगे, बिकॉज ये हमारा एक्चुअल कोड नहीं होगा, क्योंकि हम इसको और ऑर्गेनाइज करेंगे कोड को बाद में। बट फॉर नाउ हम अपनी फर्स्ट एपीआई काम करने के लिए बना रहे हैं कि ये बस काम हो जाए हमारा। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बेसिकली हमें डी स्ट्रक्चर करनी है वैल्यूज़। कौन कौन सी? यूज़र नेम, ईमेल and password. So we need to destructure these things from where? Request.body. And now what is this request.body? Request.body means whatever the data we are sending from the front end to back end, we will be able to get that data with the help of request, and inside that request we have request.body. So like this method we are using request.body to destructure the data, username, email and password. Means इस बॉडी के अंदर हमें, हमारे पास यूजर नेम होगा, ईमेल होगा एंड पासवर्ड होगा, जो हम डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स वी कैन हैव दिस वैल्यूज लाइक console.log, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। हम फिलहाल के लिए डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ इस वैल्यूज को देख रहे हैं कि ये हमारी एपीआई काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। सो लेट अस चेक दिस थिंग फर्स्ट। तो क्या ये ऐसे ही चेक हो जाएगा? क्या सर्विस में डायरेक्टली यूजर में कॉल करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन हमारी एपीआई कहाँ पे है? हम एपीआई कहाँ पे बना रहे हैं इसकी? सो द थिंग इज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्सपोर्ट इट। module.exports is equals to what? I need to export the register. Okay, I'm going to export this register. So इसी के अंदर सर्वर के अंदर हम यहाँ पे बनाएंगे बट कंट्रोलर्स। ओके, एंड इसके अंदर मैं क्या रखूँगा? बेसिकली हम यूज़र का कंट्रोलर देखेंगे, user.js फाइल हम यहाँ पे बना रहे हैं। एंड द थिंग इज लाइक वी नीड टू हैव अ राउटर हियर। const राउटर इज इक्वल्स टू require express and afterwards dot router, dot router basically. Okay, and afterwards what we need to have, the thing is like this user, हमें इस रजिस्टर को कॉल करना है। ओके, तो कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे const रजिस्टर ले आते हैं। रजिस्टर is equals to require from where? dot slash in the services slash user, by user में जाओ। ओके, तो ये हमारा आ गया यूज़र। हम यहाँ से रजिस्टर को उठा लेंगे। बट द थिंग इज, क्या ये हमारा राउट हो जाएगा? ओके, लेट मी चेक। राउटर डॉट पोस्ट, ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। सो व्हाट आई कैन से हियर, स्लैश रजिस्टर, ये हमारी एपीआई होगी, हमारा एंड पॉइंट होगा जिससे हम इसको कॉल करेंगे। एंड वी नीड टू कॉल दिस रजिस्टर हियर एंड दैट्स इट। एंड एट द एंड क्या होगा कि अब देखो, हमने ये राउटर भी बनाया है। वी नीड टू एक्सपोर्ट दिस राउटर सो दैट वी कैन फर्दर गेट इन app.js, बिकॉज app.js में ही हमारा सारा काम होगा जो भी होगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू व्हाट? राउटर। सो वी हैव नाउ एक्सपोर्ट आवर राउटर टू। सो app.js में अब हम इन सर्विसेज को, कंट्रोलर्स को कैसे लेके आएंगे? भाई साहब, ये आपने क्या क्या कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, समझाता हूँ, वेट।
यहाँ पे मैं रख देता हूँ अपनी APIs. ओके, सो द थिंग इज what we need to do is app.use. okay, what I can say here /API/v1 कहाँ पे जाए, /API/v1 अगर आए तो कहाँ पे जाए. बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो कंट्रोलर है ये कंट्रोलर के ऊपर जाए इसके. सो व्हाट आई कैन से हियर const user APIs is equals to require from where dot slash मैं जाऊँगा इस कंट्रोलर्स के अंदर एंड आफ्टरवर्ड्स यूज़र. ओके, एंड मैं इस यूज़र APIs को यहाँ पे हिट कर पाऊँगा या नहीं, लेट मी चेक. ओके, सो वी आर हैविंग सम एरर हेयर, आई थिंक सो. ओके, नो एरर वाज देयर. एक्चुअली हमने पहले सेव नहीं किया था इसको, इसलिए वो एरर आ गया था हमारा. सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन नाउ. ओके, व्हाट आई वांट इज राइट नाउ मैं इस API को हिट करना चाहता हूँ /API/v1. उसके आगे ये कहाँ पे जाएगा, कंट्रोलर्स के अंदर जाएगा जिसमें /रजिस्टर पे जाएगा. /रजिस्टर आगे किसको कॉल करेगा, इस रजिस्टर को जो हमारा सर्विसेज के अंदर है. तो ये हमारा वर्क फ्लो रहेगा यहाँ पे. ओके, सो व्हाट आई कैन डू हियर, लेट मी गो विद द थंडर क्लाइंट फॉर नाउ. थंडर क्लाइंट वैसे ही है जैसे हमारा पोस्टमैन होता है, एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट वन न्यू रिक्वेस्ट हियर. ओके, सो इट्स आवर पोस्ट रिक्वेस्ट. हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट 1000 /API/v1/register बेसिकली. एंड यहाँ पे बॉडी में चलते हैं हम लोग. अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपना जेसन कंटेंट, क्या जो हमारी ईमेल्स वगैरह थी. फॉर नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नेम व्हाट TCM, and afterwards I need to go for email, which is right now I want to have tcm@gmail.com, and if I want to go for the password and I want to have it like 1 2 3. Let me hit this API right now, and there is something wrong which we need to tackle. Username of request.body as it is undefined, cannot destructure property of username. तो यूज़र नेम जो है वो हम डिस्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे. ओके, वाई, आई नीड टू चेक दिस थिंग. लेट मी गिव वन मोर रिक्वेस्ट हियर. हम ये एरर क्यों फेस कर रहे हैं बेसिकली. द थिंग इज ये जो हमारा डेटा है वो है जेसन डेटा, बट हम app.js में हमने यहाँ पे कहीं पे इसको बताया ही नहीं है कि हम किस टाइप का डेटा यूज़ करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैंडेटरी थिंग विच वी नीड टू हैव इन आवर एप्लीकेशन इज app.use what express.json, विच मीन्स कि ये हमें बताएगा कि किस टाइप का डेटा जो है वो फ्रंट एंड से बैक एंड पे आ रहा है और हमें उसको डिस्ट्रक्चर करके कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो फर्दर चीज़ें हैं. बट express.json ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये कोड लिखना पड़ेगा जिसकी हेल्प से ये जो डाटा है, ये जो डेटा है हम फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेज पा रहे हैं. बेसिकली ये जो हम थंडर क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी और यूज़ करते हो, जैसे पोस्टमैन यूज़ करते हो, तो वो एक हिसाब से आपका फ्रंट एंड है कि आप जिससे APIs को हिट करोगे. और इस API को हिट करने से जो डेटा है पीछे वो किस फॉर्म में जा रहा है, किस फॉर्मेट में जा रहा है, वो है हमारा express.json, मतलब जेसन फॉर्मेट में जा रहा है. सो इफ आई क्लिक ऑन सेंड नाउ यू कैन सी दिस थिंग. ये हमारे पास हमारा सारा डेटा आ गया. Okay, so this is our first API which we have built. So let us just enhance this API so that we can store our data in the database. To enhance this API, what we can do, हमने यहाँ पे directly console.log error करवाया हुआ है, हमने directly यहाँ पे console.log करवाया हुआ है. अगर कोई भी error आ गया तो वो बेसिकली हमारा जो हमारी जो ऐप है वो उसको बंद ही कर देगा. So I don't want that things here. So I am इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई एम गोइंग टू हैव कि अगर कोई भी एरर आता है तो वो हमारी ऐप को स्टॉप ना करे बट हमें शो करवा दे कि हाँ ये एरर आया है. सो व्हाट वी कैन हैव फॉर दैट थिंग इज कि अगर कोई भी एरर आता है आई एम गोइंग टू हैव रिटर्न response.status. स्टेटस मीन्स रहेगा कि एरर का स्टेटस है, मतलब 404 मतलब एक एरर है. .json की फॉर्मेट में हम इस एरर को फ्रंट एंड पे भेज देंगे ताकि हम इस एरर को फ्रंट एंड पे शो करवा सके कि यार कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से ये डेटा काम नहीं कर रहा है या ये साइट काम नहीं कर रही है या फिर ये फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है. दैट्स इट. तो ये तो हमारा हो गया कैच फंक्शनैलिटी का. अगर कोई भी आलतू फालतू एरर आ जाता है मतलब जो एक कोडर ही काम ठीक करेगा. द थिंग इज फर्दर थिंग्स विच वी नीड टू फोकस ऑन कि अगर यूज़र नेम
अगर वो यूज़र नेम नहीं भरता है, ईमेल नहीं भरता है, पासवर्ड नहीं भरता है, व्हाट वी नीड टू डू इन दैट केस? इफ़ नॉट यूज़र नेम, ओके, और इफ़ नॉट ईमेल, और इफ़ नॉट password, what I need to do is I need to return what? Same thing, response.status. I need to copy this thing again, paste it here. Error इस बार क्या आएगा? All fields are required. All fields are required. Okay. If you want to check this thing, then you can check. Let me just hit this API without giving the data. Like TCM, I'm giving the empty value. I'm not giving any value. If I send this, error आया क्या? All fields are required. And आप लोग यहाँ पे status देखो क्या आया है? 404 not found. It means we are able to handle the things in a proper way. मतलब हम लोग अपनी APIs को भी enhance कर रहे हैं. So the thing is, I want to have further functionalities like if username dot length is is less than 5. Okay, so I want to again show some error here. What? Username must have 5 characters. Okay, that's it. Same, I want to copy again, paste again. Password dot length is less than 6. Password must have 6 characters. So I'm validating the data here. Before कि वो डेटा हमारा डेटाबेस में जाके स्टोर हो, मैं उस डेटा को वैलिडेट कर रहा हूँ यहाँ पे. तो द थिंग इज लेट अस जस्ट हिट दिस API अगेन, सेंड. All fields are required. Okay, if I just give TCM, now it's of 3 characters. Let me send the API, send the data. Username must have 6 characters. Okay, TCM 123. Now it's of 6 characters. Send. Now you can check the password. Its length is 3. Password must have 6 characters. So ये हमारे सारे काम अच्छे से हैंडल कर रहा है. इट मीन्स वी आर एनहेंसिंग आवर API वेरी वेल. एंड ये सारी चीज़ें हमने वेरीफाई कर ली. बट क्या अभी आप डायरेक्टली डेटा को स्टोर करा दोगे क्या डेटाबेस में? नहीं, इससे पहले भी एक वैलिडेशन होगी. क्या वो वैलिडेशन ये होगी कि जो हमारा डेटा है, यानी कि वो जो हमारा यूज़र है, कहीं पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करा हमारे डेटाबेस के अंदर. इट मीन्स अगर यूज़र नेम पहले से होगा, अगर वो ईमेल पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी, तो हाउ वी कैन एबल टू रजिस्टर द सेम यूज़र अगेन एंड अगेन? वो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं होने देनी है. सो लेट्स राइट दैट कोड नाउ. सो बेसिकली अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? थिंग इज दिस थिंग कि यूज़र को चेक करना है. const check users is equals to await user dot find one. अब ये यूज़र कहाँ से आ गया? ये डॉट फाइंड वन कहाँ से आ गया भाई? ये सारी चीज़ें क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेट यूज़र, ये यूज़र कहाँ से आएगा? सो ये यूज़र हमारा आएगा, कहाँ से आएगा? लेट मी एक्सप्लेन. const यूज़र इज इक्वल्स टू व्हाट? रिक्वायर डॉट स्लैश मॉडल्स में से आएगा, मॉडल्स स्लैश यूज़र. इट मीन्स वी आर नाउ able to interact with our model to check कि ये यूज़र एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ बहुत सारे मेथड्स देता है ताकि हम लोग अपने डाटा को मैनिपुलेट कर सकें या फिर कुछ चीज़ें कर सकें. सो फॉर नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन. हम लोग पूरे डेटाबेस में से अपने एक यूज़र को फाइंड कर रहे हैं. आगे क्या है? ये एग्रीगेटेड फंक्शंस है. ओके, द थिंग इज हमने यहाँ पे ओवर एग्रीगेशन का यूज़ किया है जिसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि हम लोग आइदर ईमेल आइदर यूजर नेम, अगर इन दोनों में से कुछ भी हमारे डेटाबेस के साथ मैच हो रहा है, सो वी विल थ्रो द एरर. ओके, सो वी विल थ्रो द एरर इफ check users. So again I need to throw the error, but username or email already exists. Okay, username or email already exists. Okay, username or email already exists, so everything is working fine. अगर ये चीज़ ना हुई तो हमें अभी क्या करना है? हमें अभी डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा देना है. ओके, लेट मी जस्ट गो हियर. सो व्हाट आई कैन से है, const न्यू यूज़र इज इक्वल्स टू न्यू यूज़र ईमेल यूज़रनेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड. ओके, तो ये हम एक नया यूज़र क्रिएट कर रहे हैं. अवेट
न्यू यूज़र डॉट सेव मेथड की हेल्प से हम डेटा को डेटाबेस के अंदर सेव करवा देंगे। एंड आई नीड टू सेंड सम रिस्पॉन्स एट द बैक एंड, सॉरी एट द फ्रंट एंड अगेन। सो नाउ दिस रिस्पॉन्स शुड बी 200 डॉट जेसन एंड एरर की जगह आ जाएगा सक्सेस। ओके, एंड यहाँ पे क्या आएगा, द थिंग इज registration successful. Okay, that's the thing. Return response dot status 200 dot json एंड यहाँ पे सक्सेस मेथड आ जाएगा, सॉरी सक्सेस मैसेज आ जाएगा एंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हमारी हो जाएगी। सो लेट मी डू वन थिंग हियर नाउ, go to our new request. So if I just hit this API, password must have 6 characters, 1 2 3 4 5 6. Let me hit this API again, send. Registration successful हो गया। So let me go to my database again and let me refresh this thing. Taskify के अंदर हमारे पास ये यूजर्स हैं और यूजर्स के अंदर ये हमारी Taskify ऐप है। Taskify ऐप के अंदर हमारे पास यूजर्स हैं एंड यू कैन सी दिस डेटा हियर। ओके, ये हमारा जो डेटा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड ये टास्क एक एम्प्टी एरे है जो अभी तक हमने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है। वी विल वर्क ऑन दिस थिंग फर्दर, बट आप लोग देख सकते हो कि यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड हम यहाँ पे सेव करवा पा रहे हैं। बट क्या पासवर्ड को ऐसे सेव कराना एक एफिशिएंट वे है? नहीं है। सो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि हैशिंग, पासवर्ड हमारा हैश होकर यहाँ पे आए ताकि कोई यूज़र उसको पढ़ ना सके, इवन दो कि जिसकी ये साइट है, जिसका ये एप्लीकेशन है, वो भी खुद डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी इस पासवर्ड को देखना पाए कि इस यूज़र ने कौन सा पासवर्ड रखा हुआ है। ओके, सो वी नीड टू हैश दैट पासवर्ड। सो वी विल वर्क ऑन दिस थिंग्स इन द फर्दर वीडियोस। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, आई थिंक सो। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को रिवाइज करिए अगेन एंड मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में गाइस। टिल देन गाइस, बाय बाय।